हेलो स्टूडेंट, कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व किया था और आज हम उसके आगे सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना रिप्लाई देते रहें, बनाकर भेजते रहें। जैसे 28 में दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक ऑफ हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। सब्सक्रिप्शन दे दिया है आप लोग का, लेकिन इसमें देखिए 3 तरह का दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर और सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करेंट ईयर। और रिसिप्ट्स का दिया है इन्फॉर्मेशन और पेमेंट का इन्फॉर्मेशन दिया है और कुछ आप लोग को एडजस्टमेंट भी दिया है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में दिया है, फिर उसके बाद कैश बैलेंस दिया है। तो कैश बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय सबसे पहले फॉर्मेट बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 28 है। इधर एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इस साइड में इनकम लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड से उठाते हैं, इनकम साइड में आते हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर इसमें इन्वॉल्व रहता तो लेस ज़रूर कर देते, लेकिन इन्वॉल्व तो है नहीं, अलग से शो कर रहा है, इसलिए हम इसको लेस ऐड नहीं करेंगे। तो 360 दिया है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करेंट ईयर, माने करेंट ईयर में नहीं रिसीव हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसको हम क्लोजिंग कह सकते हैं, यानी 60 रुपया है। इसको जोड़ दीजिएगा तो 420 हो जाएगा। और हम देख लेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग है उसमें नहीं से इन्वॉल्व है, नहीं है। चलिए अब देखिए रिसिप्ट साइड में क्या क्या दिया है शेड्यूल में। तो जैसे दिया है रेंट ऑफ रूम, रेंट ऑफ रूम दिया है, तो आप लिख सकते हैं 20 रुपया। उसके बाद आप देख सकते हैं देखिए रेंट ऑफ रूम लिखिएगा, गेम फी लिखिएगा, गेम फी आप लोग के लिए ये इनकम है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि टूर्नामेंट जो खिलाता है वो फ़ी लेता है। सारे लोग फ़ी देकर ही अपना गेम खेलते हैं, इसलिए आप लोग के लिए इनकम हुआ ये। फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन चलता ही है, चाहे वो क्लब हो चाहे वो जो कुछ भी हो। तो ये भी देखते रहना है कि उससे संबंधित कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है। दिया है कैंटीन आर्टिकल से संबंधित दिया है, इससे संबंधित नहीं दिया है, तो ये हम 250 लिख देंगे। अब पेमेंट वाला शेड्यूल लेकर चलेंगे हम लोग। पेमेंट में आप देख सकते हैं सबसे पहले सैलरी दिया है, सैलरी को रख लेंगे हम लोग 200। रिपेयरिंग दिया है, रिपेयरिंग दिया है आपको 24। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, उसको भी लिख लेंगे हम लोग
और ध्यान देते रहेंगे जो आउटस्टैंडिंग है उस पर भी। अब देखिए कैंटीन आर्टिकल दिया है, यानी कैंटीन से संबंधित सामान है, तो आर्टिकल्स जो दिया है आपको 170 दिया है, लेकिन नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में अब देखिएगा तो 44 आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्लोजिंग माना जाएगा और क्लोजिंग मानकर जोड़ा जाएगा। आपको दिया है 44 रुपीज़, 44 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 214 आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट साइड में और है दिया वेजेस ऑफ वॉचमैन, वेजेस ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन 136 दिया है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग 136। एगो चीज़ और हम लोग छोड़ दिए, जो आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग से रिलेटेड था हम लोग ने छोड़ दिया है, तो जोड़ देंगे यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग ही मानते हैं उसको, 16 रुपया दिया है, जोड़ देंगे, ये 40 रुपया हो जाएगा। 136 रुपया आपका वेजेज ऑफ वॉचमैन दिया है, हमने लिख दिया है। इलेक्ट्रिसिटी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी आपका 80 रुपया दिया है। रेंट एंड टैक्स 100 रुपया दिया है, रेंट एंड टैक्स 100 रुपया दिया है। उसके बाद बैलेंस है तो कोई हमें मतलब नहीं रहता है। ऐड लेस करेंगे हम लोग, तो जोड़ते हैं इधर, तो आएगा 2440, 560, 710 आएगा, लगभग वही आएगा। 4 2 6 1 7 7 1 810 आएगा। जोड़ दिए इधर का, अब इधर का जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 और 6 1 7 और 7 1 8, तो 800 करीब हो जाएगा आपको, 820 आएगा इधर। 1 मिनट जोड़ लेते हैं, इधर का हो गया 60, 810 आ रहा है, इधर अधिक आएगा। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 और 7 इसमें से 20 गया तो हो गया 8, इसमें बच गया आपको 16, 14 हो जाएगा 30। हाँ, तो 830 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है 830 और इधर आ रहा था 810, तो 20 रुपये की कमी है, 830। इसको आप डिफिसिट कह सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिसिट, या आप इसको जो लिखा है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ये चीज़ हो गया आपका क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया 28। अब देखिए आगे चलते हम। अभी तो केवल हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने को मिल रहा है, और परीक्षा में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने को देता है। आप लोग को बस ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि पहचान होनी चाहिए कि कौन रेवेन्यू है और कौन कैपिटलाइज है, उसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका आप लोग पहचान जाकर कुछ एग्जाम्पल से ले सकते हैं, कुछ अपने एडजस्टमेंट जो भी है आपके फॉर्मेट दिया है उससे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। कुछ आप लोग नॉलेज दिमाग लगाकर भी लगा सकते हैं कि कौन भाई रेकरिंग है और कौन नॉन रेकरिंग है, यानी कौन कैपिटलाइज है और कौन रेवेन्यू है, कुछ सोच कर भी आप लोग कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 29 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। जैसे इसमें दिया है कि फ्लोइंग द इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भागलपुर पुस्तकालय फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, ये सब आइटम दिया है, आप लोग के बुक में देख सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, 2000 और 18 का 25, इसका मतलब हुआ 18 में बनाना है तो 17 वाला ओपनिंग हो गया और 18 वाला क्लोजिंग हो गया। और उसी प्रकार सैलरी है 18 का 600 और रेंट भी आपका 1200 है। द क्लब ऑनेड फर्नीचर 15,000 और बुक 7,000 था, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हमें बैलेंस शीट बनाना होता तो था मतलब इससे, तो यहाँ से आपको फर्नीचर और बुक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम रिसिप्ट साइड से। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन में भी देखिए 3 ईयर का दिया है, 16-17, 17-18 और 18-19। तो आपको बनाना है 18 में समाप्त करना है, तो इसका मतलब कि आप 17-18 लीजिएगा। तो 26,500। नीचे जाइए, देखिए 17 का दिया है 2,000, यानी आउटस्टैंडिंग जिसको हम ओपनिंग कहते हैं। तो आप पता ही है ओपनिंग को लेस करते हैं और वहीं पर देखिएगा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग को हम ऐड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये 27,000 आएगा। अब उसी तरह सेल ऑफ न्यूज़पेपर लेंगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर लेंगे। कितने बच्चे ये पूछते हैं कि सर सेल ऑफ न्यूज़पेपर आप रखते हैं और सेल ऑफ फर्नीचर नहीं रखते हैं। फर्नीचर आपका एसेट्स हो गया, न्यूज़पेपर बार बार बेचा जाता है, लेकिन फर्नीचर जो है ना बार बार नहीं बेचा जाता है, क्योंकि उसका बिजनेस तो किए नहीं है। न्यूज़पेपर का भी बिजनेस नहीं किए, लेकिन न्यूज़पेपर आपके पास हमेशा आता है और हमेशा रद्दी भाव में उसको बेचते हैं हम लोग। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर 1250 है। फिर दिया गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए ये 2 तरह से यूज होता है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, अगर ये स्पेशल किसी काम के लिए दे देगा तो इसको यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे, हम लोग एक्सपेंडिचर में इनकम में नहीं दिखाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, लेकिन स्पेशल कुछ नहीं कहा है। अब यहाँ पर भी देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 57 दिया है, इससे हम भी मतलब नहीं है, लेकिन था 7,000 का और बेच दिया है 57 में, तो यहाँ पर मतलब है लॉस हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए? लॉस। तो आप बड़ा सोच रहे होंगे कि सर रिसिप्ट साइड वाला आइटम तो इनकम होता है, तो इधर फिर कैसे चला गया? चला गया ना, क्योंकि लॉस हो रहा है। अगर हमारे लिए इनकम होता तो इधर से रहते और लॉस हो रहे थे इधर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो आप समझ सकते हैं कि 7,000 का था, 57 में बेच दिया, यानी आपको 1,300 क्या हो गया? लॉस हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए आप, अब बारी आती है आपको फर्नीचर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ पर रख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एक चीज़ यहाँ पर और देखना होगा हम लोग को कि देखिए पेमेंट साइड में फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है, तो 1 जुलाई को डिपॉजिट किया गया है, मार्च में ये खाता बंद हो रहा है, तो 9 महीना, यानी आप देख सकते हैं अगर 20,000 पर 9%, 9 महीना का अगर निकालिएगा तो 100 गुने 12, तो 3 से ये 4 से गया, तो आ जाएगा 5×9 45, यानी 1,350 टोटल आ रहा है। 1,300 टोटल कितना आ रहा है? 50। तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर हमें मिला कितना है? 450 ही मिला है। तो 450 हम यहाँ पर रखेंगे और ऐड आउटस्टैंडिंग
यानी टोटल 1350 हो रहा था, मिला है 450, यानी 900 आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, यानी 1350। आप लोग कहिएगा कि सर इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं है, तो आपको बता दें हम कि आप लोग 11 पढ़ते थे तो हम लोग फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ते थे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन केवल दिया रहता था अंदर में, तो हम लोग उस पर इंटरेस्ट और लोन फाइंड करते थे। तो यहाँ पर हमने सोचा कि जब फिक्स डिपॉजिट किया गया है तो इंटरेस्ट तो हमें मिलना ही चाहिए। अब मिला है 450, तो हमने कैलकुलेट करके देखा तो आ रहा है 1350, इसका मतलब 900 रुपये आउटस्टैंडिंग है इस ईयर में। तो आउटस्टैंडिंग मानकर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इधर से आ जाइए आप सैलरी, नीचे भी देखना है कि कोई सैलरी से रिलेटेड है तो नहीं, तो आपको दिया है सैलरी से संबंधित आउटस्टैंडिंग बता रहा है 600 है, तो आपको सैलरी पहले लिखना है और ऐड आउटस्टैंडिंग 600 को जोड़ देना है, यानी 3600 हो जाएगा। अब बारी आती है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर लिख देंगे, न्यूज़पेपर्स 2050। इलेक्ट्रिसिटी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है 1000। फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं तो उससे बेनिफिट बहुत दिन तक हो सकता है, इसीलिए फिक्स डिपॉजिट आपका रेवेन्यू आइटम नहीं माना जाएगा, इसीलिए उसको नहीं रखेंगे हम लोग। लेकिन बुक भी नहीं रखेंगे, क्योंकि बुक भी खरीदिएगा तो बहुत दिन तक फ़ायदा होगा आपके लिए। रेंट रखेंगे, रेंट दिया है हमारे लिए, रेंट जो है आपका 68 दिया है, और एडजस्टमेंट में दिया है नीचे कि 1200 आउटस्टैंडिंग है। कुछ कहा नहीं है तो इसको हम क्लोजिंग ही मानकर चलते हैं। क्लोजिंग 1200 जोड़ दीजिएगा 8000 हो जाएगा। फिर बारी आती है फर्नीचर, तो रखेंगे नहीं, काम होता है ख़त्म। और नीचे जो दिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उससे बैलेंस शीट बनाना होता तब हमें मत। देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है हम लोग का। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने कहा आप लोग के बुक में दिया है कि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2000 रुपया दिया है और ऊपर 1200 मिल गया है। तो इसका देखिए दो लॉजिक से बनाया जाता है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है कि वहाँ पर टोटल हमने नहीं लिया है, केवल जिस ईयर का बनाना था उस ईयर का ले लिया 26,500। तो यहाँ पर 2000 जो बकाया था जिसमें 1200 मिल गया, 800 रुपया बकाया है। तो 800 जो बकाया अभी भी है, यानी ओपनिंग में भी था और क्लोजिंग में भी है। तो क्लोजिंग में क्या हुआ कि जो क्लोजिंग में 2500 दिखा रहा है टोटल, तो इसमें 2500 में वो 800 भी शामिल है, क्योंकि लास्ट में जो सब मिलाकर देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ से अगर घटाना होगा तो 1700 घटाएंगे, यहाँ से 1700 घटाएंगे और यहाँ पर ये बचेगा 28,200। नहीं तो अगर ये लॉजिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो देखिए एगो चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लोग के बुक में देखिएगा तीनों को जोड़ के रख लीजिए, यानी तीनों को जोड़िएगा तो 28,200 आ रहा होगा। सिंपल तरीका से आप चलिएगा, 28,200 आ रहा है। नीचे अब एडजस्टमेंट में चले आइए, सीधा सीधी ओपनिंग आपको मिल गया और सब्सक्रिप्शन 2000 मिल गया, तो आप उसको लेस करेंगे ना, वो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को 2000 को लेस करेंगे। फिर आपको पता है कि ऊपर में 500 एडवांस भी दिया है नेक्स्ट ईयर का जो इन्वॉल्व है 28,200 में, तो उसको भी आप क्या करिएगा, लेस कीजिएगा। यानी एडवांस से ये क्लोजिंग 500 इसको भी लेस कीजिएगा। लेकिन फिर एक देखिएगा क्लोजिंग दिया है आपका सब्सक्रिप्शन 2500 रुपया, तो आउटस्टैंडिंग इसको क्लोजिंग मानकर क्या कीजिएगा, ऐड। तो देखिए 2500 ये माइनस और ये 2500 का हो गया प्लस,
तो दोनों का हिसाब किताब तो बराबर ही आ जाएगा। 28,000 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो उस तरीक़ा से भी कीजिएगा तो वही होगा, और इस तरीक़ा से कीजिएगा तो यही होगा। इस तरीक़ा में हमने क्या किया कि जिस ईयर में बनाना था वो ले लिया। अब देखा कि ओपनिंग में 2000 बकाया है, तो हम देख रहे हैं कि 1200 मिल गया, 800 बकाया है, तो हम ओपनिंग को नहीं लेकर चले क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है नहीं, तो ऐड लेस हम नहीं करने गए। लेकिन क्लोजिंग जब जोड़ने चले तो उनमें 800 ओपनिंग वाला भी शामिल है, क्योंकि सब मिलाकर क्लोजिंग में देखा जाता है। इसीलिए ऐसे कीजिएगा, नहीं तो ये वाला तरीका अपना लीजिएगा। 28,200 पहले रखिएगा, फिर उसमें आप ओपनिंग को लेस कीजिएगा नीचे जो दिया है, फिर 500 जो ऊपर में दिया है 3 गो ईयर में जो जोड़कर 28,200 हुआ है नेक्स्ट ईयर वाला, उसको लेस कर दीजिएगा। फिर 2500 नीचे जो दिया है क्लोजिंग उसको ऐड कर दीजिएगा, तो 28,200। तो आप लोग को जो बेहतर लगे, जो समझ में आए वो पुट कर दीजिएगा। अगर ये समझ में आए तो ये रखिएगा, और ये समझ में आए तो ये रखिएगा। अब जोड़िएगा ये, तो आएगा आपको 28 और 12 30 10, ये हो जाएगा आपको 28 और एक हो गया 29 और 10 39 1 40, 40,000 2 2 4 और 3 7 1 8, 40,800 आएगा इधर का। अब इधर का जोड़ेंगे हम लोग अगर, तो आएगा आपको 3 1 4 और 4 2 6 1 7 8 7 15, 15,950। तो 40,800 में से 15,950 को क्या करेंगे, लेस 5, और 17 में से 9 गया तो बचेगा आपको 8, फिर 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 24,850। 24,850 ये हो गया आपका सरप्लस। इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। एक बार और आप लोगों को सब्सक्रिप्शन वाला हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने 2 तरह से यूज किया। पहले हमने जिस ईयर का बनाना था उठाया और रख दिया, तो जब अलग अलग ऊपर में दे दिया था तो हमने उसको प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने टोटल नहीं लिया है। जब नीचे आया तो देखे कि ओपनिंग में 2000 बकाया, ऊपर में देख रहे हैं कि 1200 रुपया मिल चुका है, तो 800 रुपये बकाया है, तो 800 रुपया ओपनिंग में भी बकाया मनाएगा और क्लोजिंग में भी। तो चलिए, ओपनिंग तो इन्वॉल्व है नहीं कि हम इसको ऐड लेस करें, इसलिए उसको कुछ हमने नहीं किया। लेकिन जब क्लोजिंग ऐड करने चले तो हमने एक बार तो ऐड कर दिया था, बाद में पता चला कि नहीं, ये 2500 जो है वो 800 जो बकाया है ओपनिंग वाला वो भी इसमें शामिल है, तो इसीलिए हमें 800 यहाँ से क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, तब जोड़ दिए। अगर वो चीज़ आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये वाला चीज़ करने यहाँ तक जो भी किए हैं, तो फिर ये कर लीजिएगा। टोटल आप तीनों का जो किताब में दिया है 28,200 ऐड रख लीजिए, फिर ओपनिंग पहले जैसे आप जानते थे उसको घटा दीजिए, एडवांस उसमें 500 उसको भी घटा दीजिए, और क्लोजिंग नीचे वाला ले जाकर जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 28,200। दोनों में से कोई तरीका आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो बस आज भर इतना ही।